हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो डियर, आज के क्लास में जो है हम लोग झारखंड जीके के 20 क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। पहला क्वेश्चन देखिए कि झारखंड में सावधानी बोली जाने वाली जनजातीय भाषा है। तो देखिए, जन सावधानी बोली जाने वाली जनजातीय भाषा कौन सा है। तो डियर, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो सबसे पहले तो ये देखिए, सबसे ज़्यादा लोग कौन है, संथाल लोग रहते हैं। ठीक है, तो संथाल से क्या हो जाएगा, संथाली। इस संथाल का भाषा क्या है, संथाली है। तो सावधानी बोली जाने वाली जनजातीय भाषा क्या हो जाएगा, संथाली हो जाएगा। ठीक है, तो याद रखिएगा। इसके बारे में और एक चीज़ याद रखिए डियर कि 2003 ईस्वी में ना कि भारतीय संविधान में 8वीं अनुसूची, याद रखिएगा, 8वीं अनुसूची में 92 संविधान संशोधन द्वारा इसको जोड़ा गया था, किसको, संथाली भाषा को। ठीक है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि मुंडा गांव का प्रधान और मुखिया क्या कहलाता है। तो डियर, ये सब एक बार आप लोग थोड़ा सा अच्छे से देखिएगा ना, क्योंकि इस समय काफ़ी कन्फ्यूज़न होता है जब हम लोग अलग अलग जाति का देखेंगे। तो इसलिए ना थोड़ा अच्छे से देखिएगा कि मुंडे गांव का प्रधान या मुखिया क्या कहलाता है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका मुंडा ही से आपका मुंडा और हाथू मुंडा। तो यहाँ पे आपको क्या मिला है, थोड़ा सा मुंडा गांव का मुंडा से ही मिला है। ठीक है, तो याद रखिएगा, मुंडा है, हाथू मुंडा या मुंडा, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, गाँव का प्रधान या मुखिया कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखिए, मुंडा गांव का जो रहता है ना डियर, धार्मिक प्रधान पाहन कहलाता है। क्या कहलाता है, पाहन। ठीक है, ये जो पाहन है, ये पाहन किसको कहते हैं, तो ये मुंडा गांव का जो धार्मिक धार्मिक प्रधान को कहते हैं। ठीक है, और जो ये पाहन का जो सहायक होता है ना, पाहन का सहायक, इसको हम लोग पुजार कहते हैं। पुजार कहेंगे चाहे पनभरा, यानी पनभरा बोले या हम लोग पुजार कहें, ये दोनों एक ही है। ठीक है, ये पुजार है। तो इसको किसको कहते हैं, तो ये जो पाहन है ना, ये पाहन का जो आपका सहायक होता है ना, इसका साथ जो रहता है, इसका जो सहायक हम लोग बोलेंगे, तो उसको हम लोग पनभरा कहेंगे या पुजार कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि शोरिया पहाड़िया के संबंध में कौन सा कथन आपका असत्य है, यानी कौन सा स्टेटमेंट गलत है डियर। पहला स्टेटमेंट तो ये है कि ये झारखंड राज्य में आदिम जनजाति के रूप में चिन्हित है। इस जनजाति को संथाल परगना का आदि निवासी माना जाता है। राजमहल पहाड़ियों से आच्छादित दामिन एकों में ये प्रमुखता से केंद्रित है। और लास्ट है आपका कि इनका मुख्य निवास स्थान पलामू है। तो कौन सा स्टेटमेंट जो है गलत बोल रहा है, तो डियर याद रखिएगा कि इसका जो आपका मुख्य निवास स्थान पलामू नहीं है, बल्कि क्या है, आपका संथाल परगना है। ठीक है, कौन सा है, संथाल परगना, याद रखिएगा। यानी शौर्य पहाड़िया का मुख्य स्थान क्या है, संथाल परगना है। ठीक है, तो आंसर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा कथन आपका असत्य है। तो गलत स्टेटमेंट बताना है। पहला तो ये झूमर स्त्री प्रधान नृत्य है, ये मुख्यतः फसल की कटाई के अवसर पर किया जाता है। बाहा नृत्य संथाल जनजाति में साल एवं महुआ फूलों का प्रयोग किया जाता है। हेरो नृत्य का आयोजन धान की कटाई के बाद किया जाता है। ठीक है, तो डियर देख लीजिए कि हेरो नृत्य का आयोजन जो है धान की कटाई के बाद किया जाता है। ठीक है, तो इसमें बोल रहा कौन सा स्टेटमेंट जो है आपका गलत है। लास्ट स्टेटमेंट देखिए कि डोमकच नृत्य विवाह के अवसर पर तथा घोड़ा नृत्य मेले त्यौहार व बारात के स्वागत के समय किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे बोल रहा कटाई के बाद किया जाता है। ठीक है, यहाँ पे कटाई के बाद नहीं, बुआई के बाद होता है। किसके बाद, बुआई के बाद होता है। तो आंसर सी जो है इसका गलत स्टेटमेंट है। बाकी जितना भी स्टेटमेंट है ना, ये सारा सही स्टेटमेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नींद में से कौन सा कथन जो आपका असत्य है। पहला, ढोर का निर्माण कटहल और आम तथा गमहर की लकड़ी के खोल से किया जाता है। संथाल परगना में नगाड़ा को टामक के नाम से जाना जाता है। नगाड़ा का निर्माण कटहल के पेड़ के गुंबदाकार खोल के सिरों पर भैंस या बकरी का चमड़ा मर कर किया जाता है। यह भुआंग खरवार जनजाति का प्रमुख वाद्य यंत्र है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा डियर, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका कि भुआंग जो है खरवार जनजाति का प्रमुख वाद्य यंत्र जो है, ये स्टेटमेंट गलत है। ये खरवार जनजाति का नहीं है, ये संथाल जनजाति का है। ठीक है, संथाल जनजाति का यानी संथालों का है। और इन
तो ये आपका आंसर डी जो है ये इसका गलत स्टेटमेंट है। नेक्स्ट है, झारखंड की जनजातियों का सबसे बड़ा पर्व कौन सा है? तो डियर सबसे बड़ा पर्व कौन सा है? तो याद रखिएगा सरहुल जो है ना, ये झारखंड की जनजातियों का सबसे बड़ा पर्व है। ठीक है, सरहुल याद रखिएगा। और इसको उड़ाव में खद्दी कहते हैं, संथाल में बापर्व कहते हैं। संथाल में क्या कहते हैं? बापर्व कहते हैं। और खड़िया जनजाति में ना इसको जाकोड़ कहते हैं। तो ये 3-4 नाम जो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। और नेक्स्ट ये है ना कि ये कब मनाया जाता है? तो ये चैत में के शुक्ल पक्ष की तृतीया को, चैत में के शुक्ल पक्ष की तृतीया को मनाया जाता है और ये फूलों का त्यौहार है। ठीक है, ये 2-4 चीज़ जो है ना ये इंपॉर्टेंट है, तो ये याद रखिएगा। एक बात याद रखिएगा, यहाँ पे कौन सा फूल की पूजा की जाती है? तो सरहई फूल की पूजा की जाती है। ठीक है, और तथा पाहन जो रहता है ना वो उपवास रखता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका मुंडा भाषा निम्नलिखित में से कौन से भाषा समूह से संबंधित है? तो डियर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका? तो याद रखिएगा आंसर सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा। ठीक है, ऑस्ट्रो एशियाटिक। देखिए, अधिकतर जितने भी भाषा है ना उसको हम लोग जितने भी जनजातीय भाषा है उसको दो में डिवाइड किए हैं। ठीक है, एक एस्ट्रो एशियाटिक है, एक द्रविड़न है। तो द्रविड़न के लिए एक चीज़ याद रखिएगा, उपपद। ठीक है, एक होता उड़ाव जनजाति। उड़ाव जनजाति का भाषा क्या होता है? मालतो होता है। ठीक है, मालतो होता है। नहीं सॉरी, उड़ाव जनजाति का कुडुक होता है, कुडुक। एक मिनट। ठीक है, सॉरी सॉरी। तो ये याद रखिएगा कुडुक। और पहाड़िया, पहाड़िया में जितने भी हो गया, माल पहाड़िया, शौर्य पहाड़िया, ये सब जितने भी हो गया, ये सब जो है ना ये आपका द्रविड़न में आता है। किस में आता है? द्रविड़न में आता है। तो इस बात का ये ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि 1947 ईस्वी में देवनागरी लिपि में संथाली का प्रथम समाचार पत्र प्रकाशित हुआ। तो डियर देख लीजिए, 1947 में देवनागरी लिपि में संथाली का प्रथम समाचार पत्र प्रकाशित हुआ है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आंसर ए होड़ संवाद हो जाएगा। क्या हो जाएगा? होड़ संवाद हो जाएगा। नेक्स्ट है, महाश्वेता देवी द्वारा रचित साहित्य अकादमी पुरस्कार से पुरस्कृत ऐतिहासिक उपन्यास आरण्य अधिकार किसके जीवन पर आधारित है? तो डियर किसके जीवन पर आधारित है? ये बिरसा मुंडा के जीवन पर आधारित है। आंसर से इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देख लीजिए, बिरसा मुंडा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है योगिनी शक्तिपीठ किस देवी से संबंधित है? तो ये किस देवी से संबंधित है डियर? ये सती से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, झारखंड के किस जिले में अल्बर्ट एक्का स्टेडियम स्थित है? तो किस जिले में स्थित है डियर? ये ना गुमला जिले में है। याद रखिएगा, गुमला जिले में स्थित है। ये ना 1971 में एक 1971 में जो भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ था ना, इसमें ये शहीद हुए थे, अल्बर्ट एक्का। नेक्स्ट है आपका 108 मंदिरों वाला गांव कहाँ स्थित है? तो ये आपका मलुटी दुमका में स्थित है। कहाँ है? मलुटी दुमका में स्थित है। नेक्स्ट है, झारखंड में मुख्यमंत्री सुकन्या योजना की शुरुआत कब की गई थी? तो डियर कब की गई थी? ये 24 जनवरी 2019 को की गई थी। ठीक है, रघुवर दास के द्वारा किया गया था। चाईबासा से स्टार्ट हुआ था, याद रखिएगा, चाईबासा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि पीटीजी डाकिया योजना का प्रमुख उद्देश्य है। तो डियर पीटीजी का प्रमुख उद्देश्य क्या है? तो देख लीजिए, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो याद रखिएगा, इसका प्रमुख उद्देश्य 70,000 आदिम परिवारों को प्रत्येक माह 35 किलो चावल उपलब्ध कराना है। ठीक है, ये पीटीजी का प्रमुख उद्देश्य है। ठीक है, याद रखिएगा। इसका स्टार्ट कब हुआ था? तो 6 अप्रैल में हुआ था, 6 अप्रैल 2017 में किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि नियम में से किसके नाम पर खेल पुरस्कार नहीं दिया जाता है? तो किसके नाम पर खेल पुरस्कार नहीं दिया जाता है? तो डियर करेक्ट आंसर क्या है आपका? MS धोनी के नाम पर खेल पुरस्कार नहीं दिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है, ठाकुर विश्वनाथ सहदेव एवं पांडे गणपत राय को गिरफ्तार करने में किस अंग्रेजी सेना नायक की महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा डियर? तो याद रखिएगा, कैप्टन नेशन ने, कैप्टन नेशन ने। और ये किससे रिलेटेड है? तो याद रखिएगा 1857 में 1857 का जो विद्रोह हुआ था ना, उससे ये लोग जो है आपका रिलेटेड है। कौन कौन? तो विश्वनाथ सहदेव हो गया, पांडे गणपत राय हो गया, ये लोग। नेक्स्ट है, बिरसा मुंडा का अवतार किसे माना जाता है? तो बिरसा मुंडा का अवतार किसे माना जाता है डियर? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? जयपाल सिंह को ना बिरसा मुंडा का अवतार हम लोग मानते हैं।
नेक्स्ट है आपका एशिया पैसिफिक डांस अलायंस से जुड़े एवं 2016 के पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित नागपुरी लोक संगीत तथा नृत्य के विश्वविख्यात कलाकार मुकुंद नायक ने अपनी लोक कला को अत्यधिक विकसित करने हेतु रांची में निम्न में से किस संस्था की स्थापना की है। तो डियर, किस संस्था की स्थापना की है, तो याद रखिएगा इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा आंसर बी, कुंजवन। ठीक है, कब किया गया था, 2016 में किया गया था। ठीक है, 2016 में ये किसे पद्म श्री पुरस्कार से सम्मानित है। नेक्स्ट है झारखंड बजट 2022-23 के लिए कुल कितने रुपए का सकल बजट पेश किया गया है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा डियर, आंसर बी हो जाएगा। देख लीजिए 1011, यानी हम लोग कह सकते हैं 10,11,001 करोड़। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, झारखंड के किस स्थान पर लुप्त प्राय गिद्धों की संख्या बढ़ाने के लिए देश का 8वां गिद्ध प्रजनन केंद्र का निर्माण किया जाएगा। तो देख लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी कि किस स्थान पर लुप्त प्राय गिद्धों की संख्या बढ़ाने के लिए, यानी जो आपका खत्म हो रहा है, तो वो देश का 8वां गिद्ध प्रजनन केंद्र का निर्माण किया जाएगा। यानी 8वां गिद्ध प्रजनन का निर्माण जो है कहाँ किया जाएगा, तो याद रखिएगा ये आपका ओरमांझी में किया जाएगा। आंसर सी जो है इसका करेक्ट आंसर है। तो डियर, यहाँ पे जो है हम लोग पूरे 20 क्वेश्चन को डिस्कस कर चुके हैं। तो हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। और अगर आपके लिए ये चैनल वीडियो हेल्पफुल है तो प्लीज़ आप लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। और चैनल में नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।